हमारे जीवन में एक घटना घटित होती है, उस घटना के लिए है। सारी कथाएं कोई व्यक्ति की नहीं है, कथा तो 4 श्लोक की है। उस 4 श्लोक की कथा के सहारे हम नहीं समझ सकते थे, इसलिए सारा संसार खड़ा कर दिया वेद व्यास जी ने कृपा करके। भागवत में एक सारा संसार में पशु पक्षी भी होते हैं, संसार में मनुष्य भी होते हैं, पर भागवत के मूल में तो कुछ भी नहीं है। पर ये हमारी जरूरत थी, उस अनुसार हमें सब खड़ा कर दिया। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैं तुम्हें एक वो कथा सुनाता हूँ जिसके सुन लेने के बाद आपको परमपिता परमात्मा की शक्ति पर प्रेम होगा, विश्वास होगा। ये जब 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं तो वहाँ गज और ग्राह की कथा आती है। उस गज और ग्राह की कथा के द्वारा जो समझाना चाहते हैं, समझना वो है। तो बोले, असीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृता क्षीरो देना श्रीमान योजना युतमुच्छ्रिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैं वो कथा सुनाता हूँ जिसके सुन लेने के बाद आपको फिर अकारण करुणा वाले के विषय में कुछ संशय नहीं होगा। बोले, एक हाथी था, वो त्रिकूट पर्वत पर रहता था। उस त्रिकूट पर्वत पर रहते रहते एक लंबी समय अवधि भी थी। तब उसके मन में, हृदय में कामना जागृत हुई कि मैं बहुत दिनों से इस त्रिकूट पर्वत पर रहता हूँ। तब उतर के संसार में घूमने की इच्छा हुई। उस त्रिकूट पर्वत से अपने परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ, पूरी फैमिली सहित नीचे आ गया। अब संसार में घूमते घूमते, जब मैदान में घूमते घूमते चला तो उसके मन में धीरे धीरे वो श्रमित हुआ। उसको पानी पीने की इच्छा हुई तो देखा कहीं कोई स्वच्छ सरोवर दिखा। उस स्वच्छ सरोवर में वो गज प्रवेश करता है और सरोवर में गज स्वभाव से वो शीतल स्वच्छ जल तो पीता ही है, पर स्वभाववश क्रीड़ा करने लगता है। और क्रीड़ा करते हुए अपने परिवारी जनों के साथ धीरे धीरे वो आकंठ उस सरोवर में गहराई तक उतर जाता है। खेलते खेलते काफी समय हो गया। जब क्रीड़ा से निवृत्त हुआ, लगा कि अब हम बाहर चलें, तो सारा परिवार साथ में था, तो बच्चे भी धीरे से बाहर आए, पत्नी भी बाहर निकली। हाथी ने भी सोचा मैं भी निकल के चलूं, और वो निकल करके जब बाहर आने लगे तो कहते हैं जलचर ने उसका पैर ग्रस्त। जब पैर पकड़ लिया तो सारा परिवार तो बाहर आ गया, हाथी वहीं पर। और जैसे जैसे वो प्रयत्न करता बाहर निकलने को, जलचर उसे अंदर खींचता चला गया। तभी उसके मन में, पर जब तक प्रयत्न करता रहा और वो जलचर उसे जल में अंदर खींचता गया, और धीरे धीरे वो हाथी आकंठ डूब गया। और जैसे ही वो पूरा डूबने लगा, तभी उसके मन में अकुलाहट हुई। तब उसने अपने परिवार वालों को आवाज लगाई। पत्नी ने देखा कि कोई जलचर ने मेरे पति को पकड़ रखा है, और धीरे धीरे एक एक क्षण वो जलमग्न होते अपने पति को देखा, ये तो मर जाएगा। तो कामना बस पत्नी उसे बचाने के लिए बढ़ी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब पत्नी सफल नहीं हुई तो सभी बच्चे आ गए साथ में, और पूरा परिवार आज खड़ा होकर के उस गज को बचा लेना चाहता। बचाने के लिए प्रयत्न करता हुआ सारा परिवार जब श्रमित होके हार गया, किसी तरह से प्राणों की रक्षा नहीं हो सकी, तब उसके मन में ख्याल आया परमात्मा का स्मरण। अब बोले, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्यम् करोतु भेदव्रदयो विमोक्षणम्। तब लगा कि अब जब कोई संसार में बचाने का सहारा ही नहीं बचा, श्रमित होके सारे परिवारी जन जब उस सरोवर के तटस्थ खड़े हो गए और धीरे धीरे मृत्यु का ग्रास होते अपने जीवन को देखा, तब उसे परम पिता परमात्मा की स्मृति आई। और सामने खड़ा वह एक कमल का पुष्प अपनी सूंड को लंबा किया और तोड़ करके भगवान के सम्मुख समर्पित करने लगा। बोले, सोंता सरश्चुर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुतमति हरिखं कुपात चक्रम्
क्षिप्पसाम्बुजकरं गिरमाकृच्छा नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। जैसे वो पुष्प समर्पित करता, उसके पहले तो आदि नारायण भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र के साथ उस तटस्थ पर उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर देखते क्या हैं, बोले सग्राह्य मासु सरसा कृपयोज्जहारा। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र ने गज और ग्राह के सहित दोनों को सरोवर के बाहर ला करके। अब भगवान ने सोचा अब क्या करें, बोले राम ते अधिक राम करदासा, मेरा स्मरण करने वाला भक्त गज, और आज इस गज का पैर पकड़ा है जिस ग्राह ने, इस ग्राह को पहले मुक्त किया फिर गज, इसलिए उसको मुक्त करते हो। और भगवान ने क्या है तो बोले ये काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इस कथा का यह आशय नहीं है कि किसी हाथी की कथा है। वो कहने लगे यह गजेंद्र जो है ना, स्वयं मनुष्य ही यह गजेंद्र के जीवन के लिए एक श्रेष्ठ उपदेश है। ये जो गजेंद्र का उपदेश है ये मनुष्य के लिए, ये गजेंद्र और कोई दूसरा नहीं था, ये तो एक मनुष्य है। ये संसार ही एक सुंदर सरोवर है, संसार स्वयं में एक सुंदर सरोवर है, मगर जो है काल का रूप है। काल ब्याल मुखग्रास, आज न लगा हो पर हमारा बचपन जो काल निगल गया, ये समय तो है। हमें लगता है जब देह नहीं रहता तब मरते हैं, पर एक ये धीरे धीरे हम, जैसे वो हाथी ना इस संसार रूपी समुद्र में थोड़ा थोड़ा अंदर मर रहा था, थोड़ा थोड़ा जा रहा था, ऐसे ही हमारा बचपना जो निगल गया, जिसने हमारी जवानी निगल ली, जो हमारा बुढ़ापा निगलने की तैयारी में खड़ा है, वो क्या है, वो बोले समय है। यही काल ब्याल मुखग्रास, ये जो ग्राह की चर्चा है ये समय है, ये समय रूपी काल हम सबको खाए जा रहा है, पता नहीं चलता, धीरे धीरे हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। वहाँ हाथी नहीं, बोले ये मनुष्य ही है जो काल रूपी ग्राह का ग्रास हो रहा है, इससे कैसे बचना। और कैसे कोई बचा, तो बोले ये जिससे बचा वही तो है। और बचा किससे, जब मरता हुआ गज ने, इस मरते हुए गज ने जब परमात्मा की स्मृति की, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं परमात्मा का स्मरण मुक्ति है, परमात्मा की याद अमृत है और परमात्मा की विस्मृति मृत्यु है। भूल गए तो मर गए, इसलिए किसी ने कहा याद है तो आबाद है और भूला तो बर्बाद है। याद है तो आबाद है। यदि परमात्मा की याद है तो तुम मरोगे कैसे। जिसकी स्मृति में अकाल पुरुष बैठा है, जिसकी स्मृति में मेरे ठाकुर नृत्य करते हैं नित्य, जिसके चित्त में ठाकुर के प्रेम का आह्लाद प्रवाहित होता है, फिर उसे समय कैसे खा जाएगा। जिसके अधीन ये काल समय स्वयं है, जिसके बिना काल की कोई सत्ता नहीं है, ऐसे त्रिकाल आबादित सत्य का जो स्मरण करते हैं, जो ऐसे परमात्मा का यजन करते हैं, फिर वो मरेंगे कैसे। और बोले इतना ही नहीं, परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा इतना ही नहीं कि किसी राजघराने के व्यक्ति ने उन्हें प्रभावित किया है। भगवान को जो प्रभावित करता है वो तो केवल मेरी निश्चल भावना है, मेरी श्रद्धा है जो भगवान को प्रभावित करती है। और वो भावना क्या है, इसलिए ये राजा परीक्षित को सुनाते हैं, क्योंकि वो राजा हैं, इसलिए उन्होंने कहा ये कोई संपत्ति के अधीन मनुष्य और मनुष्य की व्यवस्था संसार तो है, पर भगवान किसी संपत्ति के भूखे नहीं है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसलिए इस गज और ग्राह की कथा से जो हमें सीखना है, ये गज और ग्राह का मतलब ये गज ही मनुष्य के लिए एक सुंदर उदाहरण है। और ये ग्राह ही कहते हैं पूर्व जन्म में हु नाम का
एक श्रेष्ठ गंधर्व था ये ग्राह, और इसी देवल के श्राप से ही यह गति इसे प्राप्त हुई थी। और ये जो गज है ना, पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव्य वंशी इंद्रदुम्न नाम का राजा था। ये ऋषि अगस्त मुनि के शाप से इसे हाथी की योनि में जाना पड़ा। अर्थात हमारी योनियांतर का हम कैसे कैसे अनेक योनियों में भटकते हुए, जिसको महात्मा में कहा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब हम भगवान ने कृपा की हम मनुष्य बने और भगवान की कथा सुनने का प्रेम बढ़ा। तो हम ये मनुष्य थे, पर ऋषि की श्राप से एक हाथी बन गया था, एक मगर बन गया था। और इधर आए तो चूंकि साधना अच्छी थी, मगर और हाथी के रूप में भी जिन्हें भगवान का स्मरण था, भगवान ने इन्हें इसी योनि में आकर के अपने धाम बुला लिया, मुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, यदि मैं एक बार अपने किसी भक्त का हाथ पकड़ लूं तो फिर मैं उसे जीवन में कभी छोड़ता नहीं। इसलिए एक बार कोशिश करो, एक बार परिश्रम तो पड़ेगा, पर यदि एक बार परमात्मा ने आपका वर्ण कर लिया ना, फिर कोई दुनिया का व्यक्ति तुम्हें प्रेम करे न करे, फिर आपके पास हमेशा वो भक्ति, वो प्रेम, वो ठाकुर का स्नेह, वो उनका सामीप्य हमारे जीवन में रहेगा। हमें आज जरूरत है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे रिश्ते हैं जो लगातार हमारे को साथ नहीं देते। इसलिए नीतिकार भगवान ने नीति में कहा, बोले वृक्षम छेड़ फलम त्यजंति विहगा शुष्का सरा सारसा पुष्पम परियुष्टम त्यजंति मधुपा दगधम बनांतम मृगा निरद्रव्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं श्रियं मंत्रिणा सर्वं कार्यवशात् जनो विरमते कस्यास्ति को वल्लभा। जगत के कैसे रिश्ते हैं? बोले वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा शुष्का सरासारसा। कैसे रिश्ते हैं? बोले जैसे वृक्षम क्षीण फलम। आप पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? बोले वृक्ष में रहते हैं। किस वृक्ष में रहते हैं? जिस वृक्ष में फल होते हैं। फल के साथ पशु पक्षी उस वृक्ष में रहते हैं। फिर रहते हुए वो पशु पक्षी क्या करते हैं? उसी वृक्ष में रहते हैं, फल खाते हैं। पर एक समय यदि देखना चाहें, हमारे अंदर दृष्टि हो, हम सावधान हो, तो प्रकृति और प्रकृति के संबंधों का दर्शन कर सकते हैं। तो कहते हैं जिस वृक्ष में रहते हैं ना पक्षी, उस वृक्ष में रहते हुए पक्षियों को यदि थोड़ा सावधान हो, थोड़ा सा देखें उन पक्षियों, वो कब तक रहते हैं? बोले वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा। वो जब तक रहते हैं जब तक उस वृक्ष में फल रहते हैं। फल खत्म, पक्षी ने वृक्ष से रिश्ता तोड़ लिया, वो कहीं और चला गया, फिर लौट कर नहीं आया, क्योंकि उसमें फल नहीं होने से वो लौट करके चला गया, फिर नहीं आया। ऐसा ही है जो हमारे संसार के संबंध है ना, व्यासकार भगवान कहते हैं ऐसा ही है लगभग। हमें लगता नहीं है, हमें लगता है हम तो ऐसा ही प्रेम करते हैं। परिवार में भी हमें लगता है हम ऐसा ही प्रेम कोई किसी को नहीं करता। कोई ना कोई कारण है, किसी न किसी कारण से हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, प्रेम करते हैं। पर जब तक हमारा एक दूसरे से काम चलता है, इसलिए वृक्षों के फल खत्म होने से जैसे पक्षी उस वृक्ष को छोड़ देता है, शुष्का सरा सारसा। सारस पक्षी तालाब को कब छोड़ देता है? कब तक रहता है तालाब में? कब तक रहता है? तो व्यासकार भगवान कहते हैं जब तक उस तालाब में पानी रहता है। पानी खत्म हो जाता है तो सारस उससे अपने संबंधों को तोड़ लेता है, दूसरे तालाब में चला जाता है, जहां पानी मिलता है वो वहां चला जाता है। ठीक है ना? ऐसे परियुष्टम पुष्पम त्यजन्ति मधुपा। कोई भौरा फूल से कब तक रिश्ता रखता है? जब तक उस फूल में रस है। जब तक उस फूल में रस है, भौरा उस पर रहता है। पर जब उस फूल का रस खत्म हो जाता है, पराग खत्म हो जाता है, तो वही भ्रमर उस पुष्प से अपने रिश्ते को समेट लेता है।
दूसरे पुष्प की ओर चला जाए। निर्दिव्यम पुरुषम त्यजन्ते गणिका। और कोई भी गणिका जानते हो ना, वो कब तक रिश्ता है उस गणिका का उस पुरुष के साथ, जब तक उसकी जेब में पैसे हैं। पैसे खत्म हो गए, रिश्ता खत्म। ऐसा ये संसार सर्वे कार्यवसात जनो विरमते कस्यास्ति को बल्लभा। ऐसे सारे रिश्ते संसार के जानो। पर यदि ऐसे रिश्ते हैं तो क्या हमें रिश्ते नहीं रखने चाहिए? ऐसा नहीं है, रिश्ते हमारे को रखने चाहिए, पर रिश्ते ये सदा नहीं रहेंगे। जो सदा रहता है उस परमपिता परमात्मा का स्मरण भी करना चाहिए। सदा कौन रहता है? एतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री सुखदेव जी महाराज कथा के पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, यह निश्चित है कि हम कथा में सब प्रवेश करें। आज हम जिस कथा में प्रवेश करते हैं, निश्चित रूप से ओम श्री सुखदेव जी महाराज कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो कहा वो अद्भुत था। अर्योपे ही संदेह सती कार्यार्थ गौरवे अयि मूषक वद देवा रथस्स पदवीं गतये। श्री सुखदेव जी महाराज जब छठे मनवंतर का संक्षिप्त वर्णन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने भगवान अजित छठे मनवंतर का वर्णन करते हुए उसमें उन्होंने भगवान अजित द्वारा समुद्र मंथन के उस पावन प्रसंग को राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए जो प्रतिपादन किया वो अद्भुत था, विलक्षण का। अर्योपहि संदेह सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद देवा रथस्स पदवीं गतये। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, यह उस समय का प्रसंग है जब असुरों के द्वारा देवलोक में देवताओं को पराजित कर राजा बलि ने स्वर्ग में अपना कब्जा जमा। अरे देवता लोग अपने स्वर्ग अधिकार से च्युत होकर भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से प्रार्थना की, हमारा राज्य तो असुरों ने छीन लिया है, ये असुर हमारा राज्य छीने। उन असुरों के दैवत्व को स्थापित विनाश कर दैवत्व की स्थापना के लिए जो भगवान ने किया वो अद्भुत है। भगवान ने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजामि। अर्थात जिस धर्म की स्थापना के लिए परमपिता परमात्मा ने अब देवताओं को कहा कि तुम राजा बलि के पास जाओ और उनसे समुद्र मंथन के लिए संधि कर लो, क्योंकि इस समय असुरों ने अपने गुरुजनों की सेवा की, उन पर हमारा इस तरह से विजय होना है या उनके द्वारा छीना हुआ राज्य मैं आपको अभी दिला दूं, ऐसा संभव नहीं है। आप जाओ पहले संधि करो, संधि करने के बाद जो समुद्र मंथन होगा उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलेंगे। किसी भी रत्न को देख करके आप प्रभावित मत होना। तब तक समुद्र मंथन का ये अनुष्ठान चलता रहे जब तक समुद्र के हृदय उद्रस्त समाहित अमृत घट न निकल आए। अमृत निकलेगा तो उसका पान करने के बाद आपके शरीर में बल का आधिक्य होगा और उस अमृत पान करने के बाद आप असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे। तब देवताओं ने कहा, ये हमसे संधि करेंगे क्यों? ये तो हमसे सहज द्वेष रखते हैं, सहज हमसे द्वेष रखते हैं, इनमें संधि कैसे हो सकती है? भगवान ने कहा कि तुम जाओ, वो संधि करेंगे। तब देवताओं ने कहा, यदि उन्होंने संधि कर ली और हमने समुद्र मंथन जैसे पवित्र अनुष्ठान को पूर्ण भी कर लिया, तो जैसे उन्होंने मार के हमारा स्वर्ग हमसे छीन लिया, ऐसे वो अमृत घट भी तो छीन सकते हैं। यदि उन्होंने वो अमृत घट छीन लिया और वो अमृत पान कर गए, फिर तो हमारा स्वर्ग, हमारा घर हमें वापस फिर कभी भी नहीं मिलेगा। उनमें तो बल का और आधिक्य हो जाएगा, फिर उनसे जीत पाना हमारे लिए संभव ही नहीं होगा। भगवान ने कहा, तुम जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते जाओ। अर्थात ये तय हुआ और देवता लोग अपने राजा बलि के पास जब संधि के प्रस्ताव को लेकर के गए, भगवान ने कहा, अर्योपे ही संदेया। सर्प और चूहे, जैसे चूहा और सर्प की दोस्ती का एग्जाम्पल देते हुए भगवान ने कहा कि एक समय एक सपेरा पिटारी में लेके सर्प को नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था, पर सर्प जब सपेरा के बस में था, धोखे से उसी टोकरी के समीप चूहा आ गया।
अब चूहा को देखा तो सर्प ने चूहे से मैत्री कर ली। मैत्री कर ली, चूहे को विश्वास नहीं हुआ। चूहा को लगा ये तो मुझे खाने वाला है, आज मेरे से मैत्री क्यों कर रहा है। अब मैत्री कर ली, तब बोले कोई बात नहीं। चूहे को बहुत तरह से सर्प ने समझाया कि भाई तुम पिटारी काट सकते हो, मैं तुम्हें खा सकता हूँ, तुम मेरी पिटारी में हो इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम इस पिटारी को काट दोगे तो हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। फिर दोस्ती के बाद भला कोई दूसरे को खाता कैसे, हमारी आपकी तो मित्रता है। आप हमारे प्राणों की रक्षा के लिए जिस टोकरी को काटोगे, जिससे मैं मुक्त होकर संसार में विचरण करूंगा, तो फिर मैं आपके साथ इतना कृतज्ञ कैसे हो सकता हूँ। तो भगवान कहने लगे, वो चूहा विश्वास में आ गया और उसने उस पिटारी को काटा और जैसे काट के बाहर निकलता, सर्प ने उस चूहे को निगल लिया। कुछ ऐसा ही इस समुद्र मंथन के साथ होगा, और वो होगा आपकी विजय श्री के लिए। वो प्राप्ति होगी, आपको आपका खोया हुआ स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कह करके। इसलिए किसी नीतिकार ने कहा, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। इस जीवन की यात्रा में भी हमें थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। जो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, मुंह पर अच्छा बोलने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, जो आपके मुख पर अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ईमानदार हो, आप बहुत चरित्रवान हो, आप बहुत विद्वान हो, ऐसा कहने वाले तो अनेक लोग मिल जाएंगे। पर परोक्षे कार्य हंतारम, जो आपके पीठ पीछे आपको बुरा कहते हैं, ऐसे क्या करो, बोले वर्जयेता द्रसम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। विषकुंभम अर्थात जहर से भरे हुए घड़े में कोई ऊपर से दूध लगा दे या अमृत लगा दे। पैमाने दूध भी होता है, पैमाने अमृत भी होता है। मान लो सारा घड़ा जहर से भरा हुआ है, कोई घड़े के अग्रभाग में दूध लपेट दे, तो क्या आप पिएंगे उसे, यह जानते हुए कि इसमें जहर ही जहर है। यदि यह आप जान गए हैं तो जैसे वो जहर का घड़ा, भले ऊपर दूध लगा है पर आप पीते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिएंगे तो मर जाएंगे। ऐसे ही ऐसे मित्र, कैसे मित्र, जो हमारी पीठ पीछे हमें बुरा बोलते हो, सामने अच्छा बोलते हो, तो कैसे छोड़ दो, जैसे विषकुंभम पयोमुखम, जैसे जहर से भरा हुआ घड़ा, भले घड़े के अग्रभाग में दूध लगा हुआ है और उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही अपनी मित्रता का त्याग कर दे, ठीक है ना। इसलिए धीरे धीरे ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम कहाँ तक कितना, ये ऐसे ही तो राजा भर्तरी का और क्या है, राजा भर्तरी के जीवन में और क्या घटना घटी। और ऐसी घटना घटी कि जब वो निकले तो उन्होंने वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, त्रिशतकम का निर्माण किया। त्रिशतक 100 श्लोक के 3 तरह के अपने अनुभव समाज को दिए, और वो अपनी पत्नी से, अपनी भार्या से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। ऐसा प्रेम जो प्रायः आज गृहस्थ जीवन में देखने को भी नहीं मिलता। ऐसा गृहस्थ जीवन, ऐसा आह्लाद, अपनी भार्या के प्रति इतना प्रेम कि राजा भर्तरी के धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, नीतिगत ढंग से राज्य के संचालन को देखते हुए एक संत प्रसन्न हो गए। और संत प्रसन्न हुए तो लगा कि एक ऐसा राजा इस देश को मिला है, ये राजा यदि और दीर्घ काल तक रहे तो निश्चित रूप से इस धर्म की बेल को और बड़ा किया जा सकता है, विस्तार दिया जा सकता है। तो महात्मा ने करुणा की, और महात्मा ने करुणा करके अपनी तपश्चर्या के इस भरे जीवन में जो उपलब्धि थी, वो उपलब्धि थी, एक ऐसा फल था महात्मा के पास कि वो फल जो खा लेगा वो फिर कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी उसे वृद्धत्व तो नहीं आएगा, वो सदा जवान रहेगा फिर वो काल ग्रसित नहीं होगा। अब वो फल मिला, महात्मा जी ने जैसे ही वो फल राजा भर्तरी को दिया, उसके गुण बताए, तो राजा भर्तरी अपनी पत्नी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। राजा भर्तरी को लगा मैं तो पुरुष हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट्य हूँ, मेरे पास कोई कमी तो है नहीं, फिर जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो लंबे समय तक सुंदर रहे। इस कामना से राजा भर्तरी ने वो फल लिया और अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा ये फल कहाँ से मिला? बोले एक महात्मा जी की कृपा से मुझे मिला है। तो बोले इस फल की विशेषता क्या है? तो बोले इस फल को खा लेने के बाद फिर तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम सदा ऐसे ही सुंदर लगती रहोगे। अब ऐसा कहा
तो पत्नी ने फल तो ले लिया, राजा को बिना बताए अब विचार करने लगी कि राजा ने मुझे ये फल तो दे दिया, पर चूंकि वो भर्तरी की पत्नी राजा भर्तरी को कम प्रेम करती थी, वो तो अपने ही राज्य में सुरक्षा कर्मी से प्रेम करती थी, सिपाही से। उसको लगा मैं तो राजा की भार्या हूँ, मेरे यहाँ तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, वैसे मैं लंबे समय तक जवान रह सकती हूँ, पर जिसको मैं प्रेम करती हूँ वो तो बेचारा गरीब है, सुरक्षा कर्मी है, राजा की दी हुई वेतन पर ही अपना जीवन निर्वाह करता है, क्यों ना मैं यह फल अपने प्रेमी को दे। उसने सिपाही सुरक्षा कर्मी को वो फल दे दिया, और वो फल सुरक्षा कर्मी ने, और सुरक्षा कर्मी भी रानी से अधिक एक कोठे की वैश्या को प्रेम करता, देह व्यापार करने वाली स्त्री को प्रेम करता था। उसको लगा जिसे मैं प्रेम करता हूँ यदि वो बूढ़ी हो जाएगी तो मेरे जवान रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। तो वो फल लिया और लेकर के पहुंच गया कोठे में, और उस देह व्यापार करने वाली स्त्री को वो फल दे दिया। बोले ये फल कहाँ से लाए? बोले ये फल तो राजा की भार्या ने मुझे दिया है, और इस फल में अद्भुत गुण है, ये संत का प्रसाद है, इस फल के खा लेने के बाद फिर कभी भी जवानी का ह्रास नहीं होगा, आप सदा जवान रहोगे। अब वो फल दे के सुरक्षा कर्मी वापस आ गया राजभवन में। अब वो देह व्यापार करने वाली स्त्री विचार करने लगी कि जब से मैं जवान थी मैंने कितना अपराध किया, कितने लोगों का धर्म बर्बाद कर दिया, कितने लोगों को मैंने बुरे रास्ते का अनुगामी बना दिया। आज ये सुरक्षा कर्मी ने मुझे फल दिया है, और यदि ये फल मैंने खा लिया तो ये जवानी पता नहीं राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान कर देगी। तो ये फल यदि मैं राजा को दे दूं तो शायद भगवान की अदालत में मेरा कुछ अपराध कम हो जाए। अब लगा अपराध कम हो जाएगा, पाप कम हो जाएगा। जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ स्वतः पाप बुद्धि का जन्म होता, लगता है कि मैंने जीवन में पाप किया है, लगता है कि जीवन में मैंने कुछ अच्छा किया। यदि आपने जीवन में अच्छा किया है तो एक समय आएगा लगेगा कि जीवन में मैंने कुछ अच्छा किया है। यदि आपने जीवन में बुरा ही बुरा किया है, एक दिन ये जीवन में एक ऐसा संस्कार जब प्रस्फुटित तो होगा तो ये हमें दबा देगा। लगा कि ये दे दूं, तो वो फल लिया और राजा के पास पहुंच गई। राजा भर्तरी को वो फल दिया। राजा भर्तरी ने कहा ये फल कैसे ले आई देवी? बोले ये फल तो मुझे मेरे प्रेमी से मिला है, और उसने इस फल का जो गुण बताया है उस गुण के कारण में ये फल नहीं है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। राजा ने पूछा इसमें विशेषता क्या है? बोले ये फल खा लेने के बाद फिर कभी वृद्धत्व तो नहीं आएगा। मैंने सोचा कि मैंने जीवन भर पाप किए हैं, अब मेरा अंतिम समय है, ये फल खा के मैं जवान होके और राष्ट्र को बर्बाद नहीं कर सकती, तो मुझे लगा यह मैं अंतिम आहुति राजा के चरणों में समर्पित करूं तो शायद ठाकुर जी की अदालत में मेरा कोई पाप कम हो जाए, इसलिए मैं लेकर के आई। राजा विचार करने लगा ये फल तो मुझे महात्मा ने दिए था, ये फल का जो गुण है इस तरह के गुण वाला फल तो मुझे महात्मा ने दिया था। विचार किया ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया, ये पत्नी ने ये फल किसको दे दिया? पता किया तो पता चला कि राजा ने अपनी पत्नी को दिया था, पर पत्नी राजा से प्रेम नहीं कर रही थी, वो तो सुरक्षा कर्मी से प्रेम कर रही थी, उसने तो सिपाही को दिया। पता चला सिपाही को दिया, फिर सिपाही से ये फल कहाँ गया? तो सिपाही को बुला के पूछा तो उसने कहा मुझे रानी साहब ने दिया था, और रानी साहिबा ने जब मुझे दिया तो मैं प्रेम करता था उस कोठे वाली से, तो मैंने वो फल कोठे वाली को दे दिया। अब राजा भर्तरी के सामने इस संसार के व्यवहार की जो पोल पट्टी खुली, जो वैराग्य का जागरण हुआ भर्तरी के जीवन में, फिर उन्होंने वैराग्य शतक लिखा, फिर नीति शतक लिखा, फिर श्रृंगार शतक लिखा, त्रिशतक का निर्माण करते हुए भर्तरी आज अमर हो गए। अर्थात जिसे हम चाहते हैं जरूरी नहीं कि वो हमें चाहता है। हम पैसा को चाहते हैं ना, पैसा हमें चाहता है। हम जिसे चाहते हैं कोई जरूरी थोड़ी है कि वो हमें चाहता है हमारे लिए। इसलिए भगवान ने हमें विवेक दिया था, वैराग्य दिया था, वैराग्य विवेक सठ संपत्ति। इसलिए हम पुरुषार्थी हों, हम भगवत भक्त हों, हम कृतज्ञ हों। हम कृतज्ञ नहीं रहे, हम कृतज्ञ हो गए। हमें ये नहीं है हमारे अपनों ने हमारे साथ क्या किया है, इतना सा भी। जब तक स्वार्थ है बनी है तब तक हम उसका यशोगान करते हैं, और जिस दिन थोड़ा सा बिगड़ गई उस दिन उससे ज्यादा बुरा कोई दुनिया में नहीं। हम थोड़े में किसी
को अच्छा मानते हैं, थोड़े ही में किसी को बुरा मानते हैं। और कई लोग तो ऐसा ही है ना कि कई लोग एक दूसरे के जीवन को सीधा नहीं जानते। किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा ये बुरे हैं, बस हमने मान लिया, हमने देखा भी नहीं, किसी ने कह दिया ये बुरे हैं, हमने मान लिया। हमारे जीवन में किसी के विषय में मानना, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं जब तक न देखूं अपने नैना तब तक न मानूं किसी का कहना। अब समुद्र मंथन के लिए जब सारे देवता लोग मिलकर के राजा बलि के पास गए, उससे संधि का प्रस्ताव रखा। राजा बलि ने कहा इससे क्या होगा? देवताओं ने कहा आपको नहीं पता, इस समुद्र में अनंत काल से 14 रत्न इस समुद्र के उदर में समाये हुए हैं। वो बड़े ही कीमती रत्न हैं, यदि वो रत्न मिल जाएं तो हम तीनों लोक में सबसे समृद्धशाली होंगे। इसलिए इन रत्नों को पैदा करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते, आप भी अकेले चाहो तो नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको और हमको मिलकर ही ये अनुष्ठान करना होगा। और वो अनुष्ठान के लिए जब तैयार हुए तो बोले कैसे होगा? तो अब इतने बड़े समुद्र को मथने के लिए छोटी मोटी मथानी तो चाहिए नहीं, मथानी का साइज बड़ा हो। तो बोले अब किससे मथा जाएगा? तब भगवान की कृपा से देवताओं के हृदय में जो रास्ता सूझा ये था कि चलो मद्राचल पर्वत की हम मथानी बनाएंगे। मद्राचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की नेति अर्थात डोरी बनाई गई, और समुद्र मंथन प्रारंभ होता तो लेके जब जाने लगे तो इतना बड़ा मद्राचल पर्वत देवता और दैत्यों ने मिलकर उठाया तो पर ले नहीं जा सके। तब भगवान स्वयं आए, गरुड़ों में उस मद्राचल पर्वत को धारण किया और जाकर समुद्र के तटस्थ रखा। आज भगवान उस मद्राचल पर्वत की मथानी में स्वयं नेति के रूप में वासुकी नाग बने। नागों में भगवान क्या है? गीता में वासुकी नाग है, ठीक है ना? गीता पढ़ लेना उठा। तो कहते हैं वो वासुकी नाग के रूप में, और उसकी नेति बनाई गई और मंथन प्रारंभ हुआ। तब समुद्र कहीं टिकने का कोई जगह तो हो, तो वो समुद्र के हृदयस्थ समा रहा था। तब भगवान कच्छप रूप धारण करके, अर्थात ये वह अमृत है जिसको सुखदेव जी ने परीक्षित को पीने नहीं दिया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान, जिस अमृत को कांच की तुलना करके सभा के मध्य से बाहर कर दिया था देवताओं को, इतना कीमती अमृत, जिस अमृत को निकालने के लिए एक नहीं भगवान ने 6 अवतार धारण किए। भगवान ने कितने अवतार लिए? 6 अवतार लिए। और ये जो भगवान बने वो सारा दर्शन भागवत में हमें मिला। और बोले अब जब समुद्र मंथन की तैयारी हुई, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो जो सबसे पहले निकला वो सबसे पहले निकलने वाला, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? तो बोले सबसे पहले विष निकला। बोले यदा सुधा न जायेत निर्ममंथ जिता स्वयं। सबसे पहले जब मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र से हलाहल नाम का विष निकला, और निकलते ही हवा के प्रवाह के साथ सृष्टि में फैलने लगा। सारी सृष्टि का जनजीवन आहत हो गया। आहत हुआ तब देवताओं ने भूत भावन भगवान शंकर की प्रार्थना की, प्रभु अब इस जहर से हमें और कौन बचाएगा? कैलाश में बैठे भगवान शंकर ने देखा, बोले बाबा ने कि ये तो सारी सृष्टि में एक प्रलय का माहौल बन रहा है, तो स्वयं चले आए और बोले तथा करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। भूत भावन भगवान शंकर आए और उन्होंने अपने योग बल से वायु में फैले हुए इस हलाहल विष को समेटते हुए अपनी अंजलि में ले लिया। करतली कृत्य, अपने हाथों को पात्र बनाया और वायुमंडल में फैला हुआ ये हलाहल विष अपने अंजलि में लेकर के पान कर लिया। अब पान कर गए तो लगा इसको पी जाएंगे तो अंदर जलन पैदा करेगा, बाहर तो ये सृष्टि का विनाश करेगा, अंदर जाएंगे तो और बुरा होगा, तो और जवान में रखना ठीक नहीं है। इसलिए कहा ऐसी बानी बोलिए मन का आपक हो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर।
यदि किसी को भी अपने प्रति आकर्षित रखना है तो थोड़ा कठोर शब्दों का, थोड़ा, जिनके साथ भी हमें संबंध अच्छे रखने हैं उनके प्रति ज्यादा कठोर बोलने से फिर प्रीत नहीं होती। हम तांत्रिक ढूंढते रहते हैं, तांत्रिक मिलेगा तो हम इसको अपने बस में करा लेंगे। तंत्र के द्वारा हम किसी को अपने बस में करते हैं, पर आचार्य कहते हैं वशीकरण तो एक मंत्र है, जिसके हृदय में अपना राज्य स्थापित करना है उससे कठोर बोलना छोड़ दो, प्रेम से बोलो, धीरे धीरे आपका उसके पास अधिकार हो जाएगा। अपना किसी पर अधिकार जमाना है तो उससे प्रेम से बोलना प्रारंभ। और यही हुआ। और बोले इतना ही नहीं, वो तो सारा विष पी लिया और फिर जो मंथन प्रारंभ हुआ वो अद्भुत था। मंथन प्रारंभ हुआ और भूत भावन भगवान शंकर ने देखा कि अंदर जाना ठीक नहीं, जवान में रखना ठीक नहीं, तो उसे कंठ में रख लिया। और उस कंठ में रखते ही भगवान का जो गला था, कंठ प्रदेश, वो नीला पड़ गया। तब से भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भगवान भी हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो क्रम से अनेक रत्न निकले। बोले लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुर धनवंतरिश्चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वा सप्त विमुखो अश्वा सप्त मुखो विषम हरिधनु शंखो मृतम चांबुधे रत्नानीत चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। वो 14 रत्न निकले तो उनमें सबसे पहले तो वो जो था वो विष निकला, फिर क्रमशः जो निकले बोले कामधेनु निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला जो स्वयं इंद्र को प्राप्त हो गया, कौस्तुभ मण निकली जो भगवान नारायण को प्राप्त हो गई, कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग को चला गया, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी निकली और उसी से वारुणी निकली, और सबसे अंत में जो निकला वह अमृत घट निकला। अर्थात यहाँ जो कहने का अर्थ है, जो व्यासकार समझाना चाहते हैं, बोले जब जीवन में चिंतन प्रारंभ होता है ना, जब मन की मथानी से हम अपने हृदय गुहा को मथते हैं, तब विविध सुप्त कामनाएं पहले प्रकट होती हैं। कामनाएं यूं नहीं है, भगवान ने हमें बनाया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार हमने कोई अलग से पैदा नहीं किया ना। जब वो अमृत घट निकला तो दैत्यों ने वही किया जिसकी आशंका थी देवों, और देवताओं ने अमृत घट छीन लिया। दैत्यों ने देवताओं के हाथ से जब अमृत घट छीन लिया तो देवों के मन में बेचैनी हुई और उन्होंने अकारण करुणा वरुणालय का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये वही हुआ जिसकी पहले हमने आशंका की थी। पर दैत्य अमृत पीते उसके पहले भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उसी समुद्र के तटस्थ आ गए जहां दैत्य अमृत घट लिए आपस में पीने की तैयारी कर रहे थे। ऐसी सुंदर स्त्री जो पहले कभी दैत्यों ने देखी ही नहीं थी। भगवान के रूप माधुरी में आकृष्ट दैत्य धीरे धीरे चल करके वहां जाने लगे जहां भगवान मोहिनी रूप धारण करके टहल रहे थे, और वहां पहुंचे तब दैत्य और भगवान मोहिनी रूप धारण किए, उनमें दो वार्ता हुई। दैत्यों ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दैत्यों ने कहा हम देवों और दैत्यों ने मिलकर एक अनुष्ठान किया था, जिस अनुष्ठान का नाम समुद्र मंथन था। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और जो जिसके थे वो उसके पास चले गए। हमारे हाथ में ये अमृत घट लगा है, इस अमृत घट को हम पीना चाहते हैं, पर श्रम तो हमने दोनों पक्षों में से हुआ है, इसलिए सारा घट अमृत घट हम ले लें, ये भी नैतिक नहीं है। हम चाहते हैं कि देवी हम दोनों के मध्य सम रूप में बांट दिया जाए इसको, जो कि श्रम भी समान रूप में दोनों पक्षों में हुआ। तब मोहिनी रूप भगवान ने कहा हम पर आप विश्वास कैसे कर सकते, आपने श्रम किया है, आप तय करो, मेरा आपका कोई परिचय नहीं है,
तो असुरों ने कहा देवी तुम जो भी करोगी वो सब हमें स्वीकार है। अब दोनों दैत्यों और देवताओं को एक पंक्तिबद्ध बिठा करके वो अमृत घट देवताओं की तरफ से जैसे पिलाना प्रारंभ किया, सारे देवताओं को अमृत का पान कराते हुए जब दैत्यों की पंक्ति में आए तो घट अमृत से रीता था, खाली हो चुका था। खाली होते हुई मोहिनी रूप भगवान तो अदृश्य हो गए और वहां जो भीषण युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम दैवासुर संग्राम के रूप में भागवत जी में वर्णित है, वहां दैवासुर संग्राम, उसी समुद्र के मध्य युद्ध होने लगा। बोले इति दानव दैत्या नाविंदन अमृतं नृप युक्ता कर्माणि यत्याश्च वासुदेव पराङ्मुखः। तो बोले दोनों में जब युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध इतना भयंकर था और दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि इस दानों के बनाए हुए वैयायस नामक विमान पर सवार हुए और जो विमान बड़ा अद्भुत था, कभी तो दिखाई देता था, कभी दिखाई देना बंद हो जाता था। मन की गति से चलने वाला यह विमान देवताओं के दांत खट्टे कर दिए। अमृत पान किए देवता जब दैत्यों के मार को देख करके परेशान हुए तब भगवान वहाँ प्रकट हुए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो दैत्यों की वो असुरमयी माया ऐसे विलीन हो गई जैसे सूर्य के निकलते रात्रि का गहन अंधकार चला जाता है और देवताओं की विजयश्री हुई। और देवताओं ने इसलिए कहा हरि स्मृति सर्व विवत विमोक्षणम, जीवन में जब दुख हो तब केवल परमात्मा की याद करो। परमात्मा की याद हमें जीवन में जब कोई साथ न दे तो परमात्मा की याद करना, और ये परमात्मा की याद ने देवताओं को खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। और जब इधर राजा बलि पराजित होकर वापस आए तो अपने गुरुजनों की साधुजनों की सेवा करते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ एक विशाल यज्ञ विश्वजित नाम का एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ से जो रथ निकला वह रथ अपने शिष्य बलि को प्रदान किया। अब बलि उस विश्वजित यज्ञ में प्राप्त रथ में सवार होकर के दोबारा से स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। आज फिर देवताओं को पराभूत होकर के वहां से भगना पड़ा। यह अपने पुत्रों को पराजय की दुर्दशा में जब देवों की माता अदिति ने देखा तो बड़ी संतप्त हो गई। कोई भी माँ हो, माँ एक ऐसा हृदय है जो अपनी संतान के दोषों को नहीं देखती। उसके जीवन में कोई दुख तो नहीं है, उस दुख से कैसे मैं मुक्त करूं, उसके लिए यदि कोई प्रयत्नशील है और वो जीवन में माँ है। माँ किसी की भी हो, माँ तो माँ है। इसलिए माँ के विषय में जो वर्णन किया वो अद्भुत था। अब ऋषि कश्यप जब अपनी पर्णकुटी पर वापस आए और माता अदिति को दुखी देखा, पूछे ऐसा क्या हो गया, आज ऐसा दुख क्यों है? बोले आपको पता है दोबारा से राजा बलि ने अपने सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, मेरे बच्चों को स्वर्ग से बाहर कर दिया। मेरे बच्चों का वो परिवार कैसे होगा, कहाँ होगा, इसलिए मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिला दो। ऋषि कश्यप ने कहा देवी ये संभव नहीं है। उन्होंने अपने गुरुजनों की सेवा की है और इसलिए गुरुजनों की आज उन पर कृपा है और गुरुजनों की कृपा के सामने अभी फिलहाल आपके पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस नहीं मिलेगा। यदि अपने पुत्रों का खोया हुआ राज्य चाहती हो तो उसके लिए आपको अनुष्ठान करना होगा। वो अनुष्ठान था पयोव्रत धर्म का पालन। पयोव्रत धर्म के पालन के लिए ऋषि कश्यप ने मार्गदर्शन किया और वो पयोव्रत धर्म का पूर्ण संयम के साथ यदि आप व्रत रखते हैं आराधना में भगवान, निश्चित रूप से फिर परमपिता परमात्मा ही आपके पुत्रों का खोया हुआ वो राज्य वापस दिलाए। अब यह तय हुआ तो जब उनका पयोव्रत अनुष्ठान पूर्ण होता कि आज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र के मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त भगवान माता अदिति के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उस चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के बाद वे 7 वर्ष के बटुक बन गए और बटुक बनने के पश्चात भगवान ने
वादा किया कि आपके पुत्रों के जीवन में जो संकट आया है उसको हम दूर करें। उस संकट को दूर करने के लिए वो घर में ही रहने लगे। माता को सुख मिला भगवान के उस चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के बाद। पर भगवान तो रहने के लिए आए नहीं। उन्होंने देखा अब राजा बलि एक विशाल यज्ञ करने जा रहा है। उस यज्ञ में लगा इससे और बड़ा अच्छा अवसर कौन सा होगा, और अच्छा अवसर समझ करके भगवान आज वटुक के रूप में राजा बलि के यज्ञ की ओर बढ़े। बोले अतिथिर यस्य भगनासो ग्रहाता प्रतिनिवर्तते स्वकीयं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। जैसे बटुक रूप में 7 वर्ष के बटुक बने भगवान बामन के रूप में राजा बलि के उस अश्वमेध यज्ञ मंडप की ओर बढ़े, और धीरे धीरे जैसे यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे भगवान की रूप माधुरी का वो आकर्षण राजा बलि के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। राजा बलि ने देखा ये अद्भुत विचित्र सा सौंदर्य, पता नहीं मेरा मन क्यों इनके चरणों की ओर आकृष्ट हो रहा है। देखा ये 7 वर्ष का बटुक, हाथ में कमंडल छत्र दंड धारण किए, शिखा सूत्र। राजा बलि यज्ञ मंडप से बाहर आए। उस 7 वर्ष के बटुक को ले जाकर के यज्ञ मंडप में आसन दिया। आसन में बिठाने के बाद पाद प्रक्षालन किया और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बोले प्रभु ऐसा लगता है जैसे आप नहीं मिले, आप आए तो मेरा यज्ञ सफल हो गया। तब वो 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी ने जो बोला, और वो कहते हैं वो प्रशंसा करने लगे। बोले निश्चित रूप से आपका हृदय पवित्र है, क्योंकि आप भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी के पोते हैं एवं दान श्रोमणी विरोचन जी के पुत्र हैं। हिरण्याक्ष जैसे वीर का आपके परिवार में कुल में जन्म हुआ है। आप ऐसे कैसे, आप भगवत भक्त हैं, आपके हृदय में सहज अच्छे भावों का उदय होगा। बड़ी प्रशंसा करने लगे। तभी उन्होंने कहा कि आप ऐसा लगता है जैसे आप कुछ मांगना चाहते हो। बटुक ब्रह्मचारी ने कहा बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं कुछ मांगने ही आया हूं। बोले मांग लो जो भी मांगना चाहते हो। तो मांगने लगे। बोले तस्मात् तत्तो महीमी सद्वृणेहं वरदर सभा पदानि 3 दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। बोले तस्मात् तत्तो महीमी सद्वृणेहं वरदर सभा। यदि देना है तो राजा बलि से कहा मुझे क्या दे दो। बोले पदानि 3 दैत्येन्द्र, दैत्यों के राजा बलि मैं तुमसे 3 पग पृथ्वी मांगने आया हूं। राजा बलि हंसने लगे। बोले सम्मितानि पदा मम, जिस 3 पग पृथ्वी की बात करते हो, मैं तो सोच रहा था आप कोई विराट विद्वान, कोई अवतारी होंगे। आपने जिस तरह से मेरे और मेरे परिवार के विषय में बोला तो मुझे लगा जैसे किसी व्यास की तरह कोई बोल करके मेरे सारे परिवार की व्याख्या करता हुआ मेरा चित्त आकर्षित हुआ। पर जब आपने मांगा तो आपसे मांगते नहीं बना। मांगने में आपका वो बचपना, आपका वो बालकपन, बचपन झलकने लगा। मांगा तो आपने बच्चों की तरह 3 पग। आप मांगते तो मैं आपको एक राज्य दे देता, आप मांगते तो मैं इस राज्य की कोई सुंदर कन्या दे देता, आप मांगते तो मैं हीरे जवाहरात से भरा हुआ खजाना दे सकता था। आपको पता है जब मेरा और मेरे परिवार के विषय में, मैं मर्तलोक से लेकर स्वर्ग तक मेरा एकाधिपत्य है। मैं इतना बड़ा राजा, आप जो चाहते वो मिलता, पर मांगने बैठे तो 3 पग भूमि दे। भगवान ने कहा नहीं, संतोषाद उत्तमा सुख लाभा। आपको पता नहीं है राजन, असंतोषी ब्राह्मण सदा दुखी रहता है। इसलिए ब्राह्मण को, आचार्य को संतोषी होना चाहिए। जो मिल जाए उसमें खुश रहो। यदि असंतोष करोगे तो कथा करने वाले व्यास को सुख नहीं मिलेगा। जो भी किसी से कामना करोगे ना तो सुखी नहीं रहोगे।
इसलिए कामना नहीं, सुखी रहने के लिए कामनाओं का त्याग। इसलिए मुझे जरूरत नहीं थी ज्यादा। आप, मुझे पता है आप द्वीप का द्वीप दे सकते हैं, आप हीरे जवाहरात से भरा हुआ खजाना दे सकते हैं, पर मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं है। मेरा काम तो 3 पग भूमि से चल जाएगा, इसलिए मुझे देना है तो दे दो, क्योंकि अब मेरा समय अधिक हो रहा है। बोले अधिकम यो विकांक्षेत शास्तेनो दंडमर्हति। जो अधिक लोभ करते हैं वो जीवन में नए दुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं जीवन में दुख नहीं चाहता, और देना है तो मेरा समय भी कम है, अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, और यदि देना है तो आप संकल्प करो और मुझे 3 पग भूमि दो। यह सारी चीज दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ये बात सुन रहे थे, शुक्राचार्य को लगा इनकी बातों से, और वो गुरु हैं, वो जान गए कि ये व्यक्ति नहीं है, ये बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये भगवान ही बटुक के रूप में आए, आज मेरे शिष्य के राज्य का हरण करेंगे। बताया शुक्राचार्य जी ने कहा तुम्हें पता है जिस बटुक के रूप माधुरी में आकृष्ट होकर के तुम लुटने के लिए तैयार हो, ये कोई बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये वही नारायण है जो समुद्र मंथन में मोहिनी रूप धारण करके सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। ये आज वही नारायण है जो बटुक के रूप में आया है, ये आज फिर तुम्हारा स्वर्ग छीन लेगा। राजा बलि ने कहा गुरुजी, यदि आज नारायण बटुक के रूप में मेरे यज्ञ मंडप में भिक्षा मांगने आए हैं, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। मुझे देने दो, आज मुझे रोको मत, आज मत रोको। आज मेरे सामने यदि नारायण आया है और मेरा सर्वस्व ले सकता है, तो आज मैं सर्वस्व देकर भी अपने को अच्छा महसूस करूं, अर्थात मुझे देने दो। तब भी गुरुजी को लगा चेला अभी भगवान की रूप माधुरी में आकृष्ट है, अभी भाव में दे देगा, फिर बाद में दुखी होगा। तो गुरु किसी का हो, यहाँ अर्थ है गुरु का दर्शन करो कि गुरु कहते किसे हैं, गुरु है कौन? जो अपने शिष्य का सदैव हित चाहता है। आज शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं तो भी चाहते हैं मेरे शिष्य को दुख ना हो, मेरे शिष्य को दुख ना हो, या कोई सोच सकता है तो वो सच्चा गुरु ये उनको लगा। और आज जब देने के लिए आतुर हो गए, तब शुक्राचार्य जी ने उपदेश किया, राजा बलि को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणते हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सिताम। यदि आपने वचन दे दिया है तो ऐसे वचन का शास्त्र में कहा है कि यदि किसी गाय के प्राण संकट में हो तो भी झूठ बोलना पाप नहीं है। किसी ब्राह्मण की हत्या, यदि हत्या से बच रहा है कोई ब्राह्मण और प्राणदान हो सकते हैं, उस समय झूठ बोलना बुरा नहीं है। स्त्री नर्म विवाहे च। इसलिए ऐसी स्थिति में आप वचन यदि बदलते हैं तो कोई पाप नहीं है। बलि अब भी आप अपने संकल्प को छोड़ दो। इधर बटुक ब्रह्मचारी ने कहा देखो राजा बलि देना है तो दो, मेरा तो समय पूर्ण हो गया, मैं चलता हूं। अब राजा बलि ने जल्दी जल्दी कहा नहीं प्रभु जरूर देंगे, आप तो संकल्प दिलाओ। संकल्प के लिए जैसे कमंडल उठाया और उस बटुक ब्रह्मचारी रूप भगवान ने कमंडल से जल राजा बलि के अंजलि में डालना चाहा संकल्प के लिए। शुक्राचार्य जी ने सोचा ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके और उस कमंडल की टोटी पर बैठ गए। लगा न पानी निकलेगा, न जल बाहर आएगा, न संकल्प पूर्ण होगा। और वो जैसे ही, और भगवान ने देखा अच्छा शुक्राचार्य जी अभी भी तुम्हें पता नहीं कि मैं इतना प्रयत्न करके, तो वहीं पड़ा हुआ पास में तिनका था, उठाया और आंख में लगाया। जब वो नली में डाला तो एक आंख फूट गई। तब से वो शुक्राचार्य अर्थात शुक्राचार्य की एक आंख कब फूटी? जब दैवी कार्य में बाधा बन रहे थे। इसलिए हम दैवी कार्य न कर सकें ये तो ठीक है, पर किसी दैवी कार्य की निंदा न करें, यह भी एक संदेश हमें मिला। इस तरह से हम जो है इस दैवीय कार्य में हमें बाधा नहीं बनना, ठीक है ना।